चलो इसको शुरू करते हैं। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको कि मैंने इसको बनाया क्यों, क्या कारण था इसको डिजाइन करने का। जैसे हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फेमस हुआ 2005 के बाद में, और सबको ऐसे लगा जैसे लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया। लेकिन सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लॉ ऑफ रेजोनेंस होता है। कहने का मतलब ये, हम अट्रैक्ट वो करते हैं जो हम होते हैं। अब हमारे साथ में अगर देखा जाए तो कई बार हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके उतना ही क्यों पाया है जितना हम सोचते हैं। उससे ज्यादा जब हमारी हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते, क्योंकि वहां लॉ ऑफ रेजोनेंस है। जो चीजें हमारे बैक में, हमारे कोर बिलीव्स में पड़ी हुई हैं, वो वहां पर आड़े आती हैं, और वो तो हमें पता ही नहीं चलता, और हम सोच रहे हैं कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लॉ ऑफ रेजोनेंस होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। जब इस जर्नी पर मैं निकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत सी चीजें समझ में आने लगी। कर्जा बहुत है, पैसा भी आता है, रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ चलाना है, करना क्या है, अटक कहाँ रही है गाड़ी। ठीक है, ये सारे सवाल ना मुझे कोंदने लग गए। यार मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पता चल गई, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने इतना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। रिलेशंस नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्पॉइल हो रहे हैं। रिलेशन बनाने चलो तो पैसा स्पॉइल हो जाता है। पैसा आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो ये सारी चीजों को जब ढूंढते 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 पता चला, तो वहां पर आके बात पता चली कि जैसे हम कहते हैं कि गर्भ के अंदर ही एक संस्कार मिल जाता है। ठीक है, हमने बड़ी अच्छी पुरानी कहानियों में भी सुना है कि अभिमन्यु को अपनी माँ के गर्भ में ही पता चल गया था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं। इसी तरह से हम सभी जानते हैं, ये तो एक धार्मिक बात होगी, हम डीएनए कैरी करते हैं। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जिन फोर फादर्स को हमने देखा भी नहीं होता, दादे परदादों को हमने देखा भी नहीं होता, हमारी शक्ल भी कई बार उनसे मिल रही होती है, हमारे हाव भाव भी मिल रहे होते हैं। हमारी दादियां कहती हैं अरे तुम बिल्कुल अपने दादाजी जैसे हरकत करते हो। तो ये डीएनए हम कैरी करते हैं। ये डीएनए सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये डीएनए में हमारी पिछली सोच भी आ रही है जो हम पर भारी पड़ती हैं, फिर हमारी परवरिश भी आ रही है। ठीक है, हम बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं। ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं है कि मेरी नाक कान शक्ल ही मेरी मेरे दादे परदादों से मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरी सोच भी उनसे मिल रही है। और उस सोच में कौन सा थॉट डोमिनेंट है, इसको हम कहाँ तक कैरी कर रहे हैं, और बेसिकली वही हमें हमारा आज बना के दे रहा है। ठीक, हम अट्रैक्ट तो सब कुछ वही कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारे कोर बिलीव्स के अंदर जो डर पड़ा है, उस डर के साथ में हम कैसे, जैसे मुझे एक सांप से बहुत डर लगता है, था मतलब बहुत डर लगता था। लेकिन मैं तो शहर में पली बड़ी, मैंने कभी सांप देखे भी नहीं, तो मुझे सांपों से डर क्यों लगता था? किसी और चीज से डर नहीं लगता, मुझे क्यों डर लगता था? तो जब मैंने इन एक्सरसाइज को करना शुरू किया ना, तो मैंने पाया कि मेरे कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में वो फियर बैठा है। क्योंकि इस एक्सर यहाँ जो हम काम करेंगे, ये डीप डीप बहुत डीप एक्सरसाइज है। आज हम इसकी पहली भूमिका बनाएंगे, वार्म अप करेंगे कि हमने जाना कहाँ तक है, और हम किस लेवल तक जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे, और जहां पर हम नहीं जा पाएंगे वहां का थ्रेड हम कैसे काटेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन हम जो डीएनए हम कैरी कर रहे हैं, वही डीएनए हम पास भी करेंगे, वही फियर हम अपने बच्चों में भी देकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने उस डर की एक लेगेसी भी दे जाएंगे अपने बच्चों को। सो इसको आज हम कैसे काटेंगे, ये 11 दिन का जो हमने ये गेम चेंजर प्रोग्राम डिजाइन करा, ये मेरी
मेरी अपनी उस रिसर्च का हिस्सा है जहां पर मैंने खुद को बहुत स्टक पाया था, सब कुछ होने के बावजूद भी। अब पहला सवाल मैं ये करूं कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मान लेते हैं मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैजिक मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिक मनी आपके पास आया भी, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैजिक मनी आपके पास 500 करोड़ या 200 करोड़ या 1000 करोड़ क्यों नहीं आया? वो 2000, 4000, 5000 ही क्यों आया? जो यूनिवर्स आपको 2000 दे सकता था, 5000 दे सकता था, वो आपको 200 करोड़ भी दे सकता था। उस यूनिवर्स ने मैजिक मनी में आपको इतना क्यों नहीं दिया? कारण हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। हम लॉ ऑफ रेजोनेंस, हमने अपने अंदर ये अपनी वर्थ ही नहीं बनाई कि सामने वाला मुझे 200 करोड़ की वर्थ का समझे, तो वो क्या समझेगा जब मैंने खुद को ही नहीं समझा? ठीक। सो पहला सवाल, आज ये सारी एक्टिविटी है क्योंकि अब हम इसमें वार्म अप करेंगे, अपने अंदर से कुछ सवालों को निकालेंगे बाहर। पहला सवाल आप लिखेंगे अभी, आपके लिए सक्सेसफुल होना क्या है? 1 से 2 मिनट का समय है, आप अपने अपने आप को ये परिभाषा बताएं कि आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है, आप सफल होना क्या मानते हैं? मैं जानता हूँ। क्या? मेरा सफल होना है कि मुझे बस मौन हो जाना है। मतलब फिलहाल अगर जो मुझे सबसे अजीज है, मतलब जो मुझे चाहिए कि मुझे सफलता कहाँ मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कर्ता के रूप में मौजूद मौजूद ही ना हूँ। मैं जो भी करूँ उसमें शामिल हो जाऊं। साक्षी भाव से मुझे देखो, मैं कर्ता के रूप में वहाँ हूं ही नहीं। मतलब मैं एक्चुअली हूं ही नहीं। मैं बस उस कार्य में शामिल हो जाऊं। ये आप मेरे लिए इसको नो, सफलता है, आप चाहे आप मैं कुछ इसको भी नोट करूँ। करो, आप इसको नोट करो। ठीक है, अभी और सवाल हैं, इन सवालों के सबके जवाब आपने देने हैं। जब जब म्यूट खोलूंगी तब आंसर करना। सफलता की परिभाषा आपने अपने हिसाब से लिख ली कि आपकी नजर में सफल होना क्या है। ठीक है। अब इसके बाद है कि जब आप इस धरती पर हैं, अभी आपके हिसाब से बोल रही हूँ, आपके सफलता को आप रेटिंग देंगे 4 पैमानों पर। आप अपने रिश्तों में कितने सफल हैं? इस अगर 1 से 10 की रेटिंग देनी हो तो 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे? कैसे हैं आपके रिश्ते? दूसरा सवाल, पैसे के लिए आप कितने सफल मानते हैं खुद को, इसकी रेटिंग देंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे? आप कितना पैसा बना रहे हैं जो आपके लिए और समाज के लिए काम आ रहा है, अगर इसकी रेटिंग देंगे तो कितनी देंगे? फिर आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर। अगर हेल्थ की बात करें तो आप अपनी हेल्थ के प्रति अपने आप को कितना सफल मानते हैं, कितना मेंटेन किया है आपने? अगर उसमें 10 से रेटिंग देंगे तो क्या रेटिंग देंगे? फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप कितने सक्सेसफुल हैं, स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस करने में कितने सक्सेसफुल हैं, इसकी रेटिंग में आप खुद को क्या नंबर देंगे? दिल खोल के अपनी कमी निकालनी है, ठीक है, और दिल खोल के खुद को अप्रिशिएट करना है। जहां पर आपको लगता है कि ये चीज मैं अपने लाइफ में बेस्ट कर रहा हूँ, खुद को अप्रिशिएट भी करना है, सिर्फ कमियां नहीं निकालनी। अब रेटिंग्स देने के बाद खुद का ही सवाल है, 5 से नीचे है रेटिंग तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी विचारणीय स्थिति है। 5 से ऊपर है तो समझ सकते हैं कि बहुत बेहतर है और बेहतर की जा सकती है। सो अगर 5 से नीचे है तो ये आप जानते हैं, इसे बाहर अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन खुद का ही सवाल, इन चारों पैमानों पर अगर इनको रेटिंग को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या एफर्ट डालने होंगे हर चीज में? वो पॉइंट्स लिखें। जैसे रिलेशन में अगर रेटिंग कम है तो उसे करेक्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी? मनी के लिए अगर सक्सेसफुल कम है या रेटिंग कम है तो उसे और बेटर करने के लिए आपको क्या एफर्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? ये आप खुद को आज बताएं। क्या लगता है आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? 2 से 3 मिनट का टाइम है, अपने जितना जितना लिख सकते हैं लिखें, एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट। अध्यात्म में बढ़ने में क्या कमी है आपकी, उसको इम्प्रूव करना होगा तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? कि अध्यात्म में बढ़ने के लिए आपकी हेल्थ, मनी और रिश्ते, इन तो तीनों पे बैलेंस बना के, ये चौथा पाया जो आप डालेंगे, इसको, इन सब चारों को कैसे बैलेंस करें? क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कि ये सारी चीजें बैलेंस हो सकें? अभी जो आपने सफलता की परिभाषा अपनी अपनी नजर में लिखी है, उस सफलता की परिभाषा को समझने के लिए ये जो 4 सवाल आपसे पूछे गए, उसके हिसाब से क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? परिभाषा तो आपको पता थी सफलता की, लेकिन आप क्या उसको पूरा कर रहे हैं? और अगर नहीं पूरा कर रहे तो आपकी सफलता कहाँ पर है? क्या रेटिंग देंगे आप खुद को अपनी सफलता के लिए? आगे चलें। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखें। सक्सेसफुल चेहरों में आपके सामने किसका चेहरा आता है? अपनी इंस्पिरेशन लिख लीजिए। कोई फिल्म एक्टर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल लिख लीजिए। और उस चेहरे को देखने के बाद ये बताओ कि वो हर हर पार्ट पे सफल है। क्या वो लाइफ के हर क्षेत्र में सफल है? और कहीं हम किसी गलत इंस्पिरेशन को फॉलो तो नहीं कर रहे? ठीक है, क्या वो अपने रिलेशंस में हैं, परफेक्ट रिलेशंस में? पैसा, उनके पास पैसा तो दिख रहा है, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के मालिक दिख रहे हैं, लेकिन हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो जिन्हें हम बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, देश के हमारे प्रसिद्ध चेहरे हैं, उनकी हेल्थ में कितन है परफेक्टनेस?
स्पिरिचुअलिटी में है या नहीं है, और अगर है तो हमें उन्हें इंस्पिरेशन मानना चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं हम किसी गलत दिशा में तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। जब मैंने सफल लोगों की बात की, सफल लोगों का चेहरा देखने की बात की, तो वहां पर क्या आपको अपना चेहरा नजर आया? जबकि वो तो नजर आना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि हमने खुद को ही वर्दी नहीं माना सफलता के लिए। तो सफलता हमारी कैसे हो सकती है? ठीक है, हमने खुद की वर्थ तो बताई ही नहीं यूनिवर्स को कि ये सफल चेहरों में मेरा चेहरा भी है सफल। बहुत अच्छा चेहरा नजर आया जिसका भी नजर आया, लेकिन अपना नहीं नजर आया। और नजर तो अपना ही आना चाहिए था। अगले सवाल पर आते हैं। जब दूसरे तरक्की करते हैं तब आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन अदर ग्रोज? ये आंसर आपको खुद को देना है। इसका कोई बाहर मार्क नहीं मिलेगा। ये आपके अंदर की वार्म अप है। ये सारे हमारे पास मोर देन 100 ब्लॉक्स हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं, और ये उन सारे ब्लॉक्स का आज नट ढीला करने की बात कर रहे हैं। ये सारी जिसको कहीं खूंटी डल जाती है वो है। हाउ डू यू फील व्हेन यू परचेज अ थिंग? एक बड़ी शॉप से जब हम कुछ खरीदते हैं, महंगी खरीद लेते हैं, और वही चीज जब छोटी दुकान पे भी मिलती है तो क्या फील होता है? कैसे बिहेव करते हैं आप? और किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं? लूट लिया, पैसा बना रहे हैं ये लोग हमें लूट के, या काइंड ऑफ जो भी, क्या विचार आते हैं आपको? परिवार में, अगला सवाल है, पहले चलो लिख लो इसको। परिवार में आपने पैसा, सफलता, बिजनेस, रिश्तों के बारे में कुछ बातें बार बार सुनी होंगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपने जहन में रखते हैं, या बार बार उन्हें रिपीट करते हैं, या बात बात पे कहीं ना कहीं उसे निकाल लाते हैं? जैसे मेरे दादा कहा करते थे, बेटा पैसा तो हाथ की मैल है। तो मैं बताऊं, हाथ की मैल, आप जितनी बार लाइफ बॉय से हाथ धोते हैं मैल निकल जाती है। तो पैसा आपका हो ही नहीं सकता। और उसके ऊपर मैल तो आप लगने ही नहीं देना चाहते, शहरों में रहते हैं वैसे ही। तो सफलता आपकी कैसे होगी? ये फैमिली सेंटेंसेस निकाल लेना जितने भी आपके जहन में रखे हों पैसे के लिए। पैसा अमीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है बेटा। पैसा आने से घर में अशांति आती है। इस तरह के हमारे पूर्वजों ने बहुत से शब्द बोले हैं, और जो बार बार हमें सुनाए भी जाते हैं, और उन्हीं के साथ हमें एक डरावा भी दिया गया है। ये सुनाए तो हमें अनकंडीशनल गए थे, लेकिन वो हमारे अंदर पड़े हैं डर के रूप में। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये
फॉर्मूलाज सिम्टम्स पे काम नहीं करेंगे। सिम्टम्स मतलब जो आज आपकी स्थिति है वो सिम्टम्स हैं। तंगी दिख रही है, परेशानी दिख रही है, हेल्थ इश्यूज हैं, पैसा नहीं है, स्टक सिचुएशन है, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये काम करेंगे आपके कोर पे, यानी जड़ पे। ये कहाँ से शुरू हुआ है, हमने क्या अपने अंदर उस चीज को पाला था जिसकी वजह से आज हमारी ये सिचुएशंस हैं। हम अपने सपनों को जी रहे हैं या दूसरों के दिए हुए सपनों को अपना सपना मानकर चल रहे हैं। परिवार में माँ ने बोला मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा, मैं तो डांसर नहीं बन पाई, मेरा बेटा डांसर बनेगा, ऐसा कोई सपना तो कैरी नहीं कर रहे। पता चला वो ही हमने अपना सपना बना लिया। हम दूसरे का सपना कैरी कर रहे हैं या अपना ही सपना हमारा है, जो भी ड्रीम्स हम देख रहे हैं। इसके नीचे एक नोट लिख लेना, जो दूसरों के दिए हुए सपने होते हैं हम हमेशा असफल होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। हम सब सपना सिर्फ अपना ही पूरा कर पाते हैं। इसका कारण अभी बता दूंगी। अगला सवाल है, हाउ डू यू अडॉप्ट अ न्यू सिचुएशन। जिंदगी में जैसे ही कोई नई सिचुएशन आती है उसको आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं। मान लेते हैं सुबह आप नहाने घुसे और पानी गर्म नहीं हुआ, गीजर ऑन नहीं हुआ, ये भी आपके लिए एक नई सिचुएशन थी और आपके मुंह से निकला आज तो मेरा दिन ही खराब हो गया, सवेरे सवेरे ही मूड खराब हो गया। ठीक है, नई सिचुएशन को आप कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आप एक स्टक सिचुएशन में जीते हो। जैसे ही पैसा आता है वो भी आपके लिए न्यू सिचुएशन है, आपके सबकॉन्शियस के लिए वो एक न्यू सिचुएशन है। कॉन्शियसली आपको पता है कि आपको पैसा मिला है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उसके लिए न्यू सिचुएशन है। और जैसे आपने नई सिचुएशन पे एक अफर्मेशन दी थी कि मेरा तो मूड खराब हो गया, सुबह सुबह ही ऐसा हो गया या आज का दिन खराब हो गया, उसी तरीके से सबकॉन्शियस को ये पता है कि इस न्यू सिचुएशन से हमारा मूड खराब होएगा और वो उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहता है। इसीलिए इस बात पे ज्यादा गहराई से सोच लेना कि नई सिचुएशन दिन में कम से कम 25 बार आती है और हर बार आप नई सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं पूरे दिन में। फोन रेगुलरिटी में अच्छा चल रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब एक नई सिचुएशन है। ठीक है, अपनी खुशी के लिए आप क्या ड्रॉप कर सकते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। अब इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। समझना ये है कि जब आप सफलता की बात कर रहे हैं तो दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। इनिशियली जब आप एक या दो स्टेप चल रहे हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा अपने ही परिवार, अपने समाज के थ्रू। और वहां पर होता यह है कि उस परिवार से एप्रिसिएशन पाने के लिए हम कई बार अपना पैर वापस खींच लेते हैं। तो आपने आज तक क्या क्या ऐसी चीजें ड्रॉप की थी दूसरों को खुश करने के लिए। ये पॉइंट नोट कर लो। पॉइंट्स सारे नोट करना, क्योंकि जब जब लेकर बैठोगे, और या आज आपको करना है क्योंकि कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी काम करते हैं आपको किससे एप्रिसिएशन चाहिए, किससे तारीफ चाहिए और क्या तारीफ चाहिए। और अगर वो तारीफ ना मिले तो आपकी इमोशंस क्या होते हैं।
आमतौर पर जो इंसान है उसे 60,000 से 70,000 विचार एक दिन में आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 90% जो विचार हैं वो रिपीटेशन होता है। हम एक ही तरह का सोचना पसंद करते हैं, एक ही तरह का हम जीना पसंद करते हैं, एक ही तरह से सुबह उठकर हमारा नाश्ता करने का स्टाइल है, तैयार होने का स्टाइल, हमारे कपड़ों का स्टाइल, हमारी ड्रेसिंग सेंस सब एक ही है। और ये रिपीटेशन जो है एक्शन का, ये हमारी आदत बन जाता है, और यही आदत हमारी फिर लाइफ बन जाती है, और यही इसी तरीके की हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो हम अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, हम लॉ ऑफ रेजोनेंस में जीते हैं। हम अट्रैक्ट वो करते हैं जो हम हैं। ठीक। अब यहाँ पर हेल्थ की बात आई थी, तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने शरीर को पनिश करना शुरू कर देते हैं। या तो बहुत ज्यादा भूखे रहने लग जाएंगे, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। हमें यही नहीं पता कि अपने आप से, अपने शरीर से प्यार कैसे किया जाता है। बहुत हार्ड हो जाते हैं और हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा पनिश करते हैं। किसी ने बोला, क्रिटिसाइज किया आगे बढ़ने के लिए, और जैसे ही किसी ने क्रिटिसाइज किया, आपने खुद को ही पनिश किया अपनी ग्रोथ को रोक के, क्योंकि आपको उसके अप्रिसिएशन से फर्क पड़ रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं या दूसरे से तारीफ पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लिख लें इस बात को। और अक्सर ये बात आपकी जुबान पे रहती है, कुछ भी कर लेता हूँ, तारीफ नहीं मिलती। इनको तो मैं पता नहीं क्या करके दे दूं, सब कुछ लुटा दूं, मगर शाबाशी नहीं मिलेगी। इस तरह के शब्द जब हम बार बार खुद को बताते हैं, तो हम ये बताते हैं कि हम वर्दी हैं ही नहीं। और हमने अपनी वर्थ हर जगह से खो रखी है, हर जगह से। रिलेशन से, मनी से, हेल्थ से, और स्पिरिचुअलिटी से। यही चार आयाम हैं पूरी सफलता के लिए। पैसा कमाने गए तो शरीर को नहीं देखा, ठीक है, रिश्तों को नहीं देखा, और अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को नहीं देखा। अब आध्यात्मिक जिंदगी में बार बार इंसान को यह लगता है कि सुबह और शाम की धूपबत्ती या पूजा पाठ के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन ये नहीं था। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं अपने अंदर से। हर सिचुएशन पे आपने खुद को कैसे बैलेंस किया है, ठीक, आपने अपने अंदर कितना झांका है, खुद को कितना समझा है, अपनी चीजों को कितना समझा है, अपने इमोशंस को कितना समझा है। पूरे दिन के 24 घंटे में अगर 60 से 70 हजार रिपीटेटिव थॉट्स आप बार बार ले रहे हैं, तो आप एक इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। और वो इमोशन रिपीटेटिव है। नए रिश्ते बनाने से पहले आपको लगता है कि पैसा होगा तो ही रिश्ता बनेगा। ये तो आपने बताया है अपने आप को। कहने का मतलब, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिश्ते की भी वर्थ नहीं रखते हैं। तो आपकी वर्थ आपने खुद को कहाँ कहाँ बताई है, उसको अच्छे से आज ढूंढना है। ये 100 से ज्यादा जगह पे मिलेगी, अपने ही शरीर के अंदर। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि हम आगे की जर्नी में हम एक हिप्नोसिस में जाएंगे। ये आपको कल या परसों तक की ये जर्नी स्टार्ट होगी जब हम हिप्नोसिस में जाते हैं। हिप्नोसिस, हिप्नो
टाइज करना नहीं होता। हिप्नोसिस एक वो प्रोसेस है जब आप कॉन्शियसली पूरे अवेयर होते हैं लेकिन अपने सब कॉन्शियस के अंदर घुस जाते हैं, और आपको अपने हर चीज का पता होता है, आपके इमोशंस का पता होता है। यहीं से अब एक एक पीछे की जर्नी पे और लेके जाऊंगी। जब आपने होश संभाला था, 2.5 से 3 साल की उम्र, आपको जो भी टाइम याद है, वहां से 10 साल तक आपकी जो उम्र थी, 10 साल तक, वहां तक का एक माइलस्टोन देख लीजिए। आप 5th क्लास में थे, आपको क्लास याद है या नहीं है? आपने क्या ड्रेस पहन रखी है, वो ड्रेस याद है या नहीं है? उस उस मोमेंट तक, 10 साल से पहले पहले के मोमेंट पे आपने अपनी वर्थ खो दी थी। मैं अब वो सीन्स याद करने पे आपको मजबूर कर रही हूँ, और वो आपको याद करने हैं, क्योंकि वहीं पर आपका सब कॉन्शियस आपको लेकर बैठा है। आपने मार खाई थी, बेवजह मार खाई थी, रोते हुए आपने खुद को कोसा था। अपनी वर्थ आपकी वहां खत्म है। आज सारे निकाल लेने हैं, क्योंकि इसी को हम आगे वॉश भी करेंगे। काम अच्छा किया था, लेकिन फिर भी बहुत एफर्ट डालने के बाद, काम करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, टीचर ने या पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, या फाइल फेंकी हो, या क्रिटिसाइज किया हो, जिससे आपका एक इमोशन उभर कर आया हो, आपको वो इमोशन अभी याद आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं बॉडी में पड़ा है, वो सीन भी याद आ जाएगा। वो भी आपकी एक स्टक सिचुएशन है जहां पर आपने खुद को बता दिया था कि मैं वर्दी नहीं हूँ। ठीक है, उस मोमेंट को निकाल लें। आपने किसी चीज की डिमांड की थी, वो डिमांड आपको पूरी हुई या नहीं हुई, उसके साथ आपको कुछ सुनने को मिला था कि हम इसे डिजर्व नहीं करते या हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने उस पल के इमोशन को अपने लिए वर्थ बना दिया था कि हम पैसा डिजर्व नहीं करते हैं, या हम ये चीज डिजर्व नहीं करते हैं, या हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यूजुअली अपने बच्चों को बोल देते हैं, बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़े घर के लोग हैं जिनको ये चीजें मिल सकती हैं, तुम्हारे लिए बस दाल रोटी है, खा लो। इस तरह की कोई चीज, कोई डिमांड पे आपको लेक्चर मिला है, कुछ शब्द मिले हैं पैसे के लिए, उस इमोशन को आज निकाल लो। वहीं पर आपने अपनी वर्थ को फिर से खो दिया था। आप पर परिवार समाज के सपने लादे गए हैं कि बेटा परिवार का नाम रोशन करना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और आपने वहां पर भी अपने सपनों को दूसरों के सपनों में मिला के अपना सपना बनाया है, और अपने को दबाया है। वो निकाल लेना आज। उस टाइम कुछ भी आपका सपना हो सकता है। बेवजह आप कोई कागज उड़ाने का सोच रहे हो और कागज को ही प्लेन बना के सोच रहे हो, कोई बात नहीं। बचपन था वो। उस मोमेंट को निकालो, जब आपके सपने को बेकार बता के अपना सपना लादा गया है। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, तो हम अभी भी तो डिजाइन ही कर रहे हैं। उस टाइम भी तो हम डिजाइन कर रहे थे। उस इमोशन को निकालना है, क्योंकि इमोशनली आप वहां हर्ट हो गए थे, और आपने खुद की वर्थ फिर वहां से खो दी थी, ये बता के कि मेरा शायद, मैं सोचता है अच्छा नहीं हूं, या मेरे जो भी आपने सोचा। ठीक है, ये मोर देन 100 हैं आपके पास, ये ब्लॉक्स। इसके बाद हार्मोन्स चेंज होने लगे 10 साल की उम्र के बाद। 10 से 18 तक आते आते जो आपको रिश्तों के लिए समझ दी गई,
उस इमोशन को भी आज बाहर निकाल लेना। आपने किसी के आगे दिल रखा हो, उसने आपको कोई शब्द कह दिया हो, ये जरूरी नहीं कि आप पर्सनली लें, ये सबके लिए हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी शक्ल नहीं देखी या अपना रुतबा नहीं देखा या अपनी औकात नहीं देखी, अगेन आपने अपनी आपका जो इमोशन से आपको हर्ट हुआ है, उस इमोशन में आपने अपनी वर्थ को खोया है। द मेन पर्पज इज टू फाइंड आवर ओन वर्थ हर चीज में। क्यों हमने अपनी लाइफ को दूसरों के ऊपर सौंप दिया कि वो हमें हमारी वर्थ बताएंगे? हमने उन रिश्तों को खुश करने के लिए अपने सपने छोड़े हैं जिन रिश्तों से हमें कुछ मिलना ही नहीं था। और जिन रिश्तों में हमें कुछ मिलना होता है, वहां तक आते आते होता यह है कि इंसान इतना डोमिनेंट हो जाता है कि वो ये सोचता है कि मैं इसको दबा के, इसको सप्रेस करके शायद मैं अपनी वर्थ पा पाऊं। यही कारण है कि आदमी या औरत आज के डेट में दूसरे पे राज करना चाहते हैं। वो क्यों राज करना चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ बचपन में ही खोकर आ गए थे। अब उन्हें जब एक पे अधिकार मिलता है तो वो उसे दबाना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि मेरी वर्थ ज्यादा है। और यही कारण है आज रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं। और जब हम रैपिड फॉर्मूला की बात करते हैं, गेम चेंजर की बात करते हैं, सफलता के 4 आयामों की बात करते हैं, तो वहां पता चलता है कि रिश्तों को कैसे संभालना था, पैसे को कैसे संभालना था, हेल्थ को कैसे संभालना था और अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे संभालना था। क्यों फिर ईगो बीच में आ जाती है उस रिश्ते को निभाने के लिए? क्योंकि बर्थ हमारी बचपन में ही खो गई थी, और उस इमोशन को कैरी करके आज हम डोमिनेंट हो गए हैं, सप्रेसिव हो गए हैं। और हर इंसान अपने से कमजोर इंसान पे भारी पड़ना चाहता है। कितनी वर्थ आप अपनी मानते हैं, कितनी बढ़ाकर लेकर आएंगे, ये आपकी इस 11 दिन की जर्नी में रहेगा। ठीक है? कितना क्रिटिक्स आप अपने अगेंस्ट झेल सकते हैं। आगे बढ़ने में आपको पीछे का जब तार तोड़ना है, उस दलदल से पैर निकालना है, तो आपको कुछ बुराई भी सुननी पड़ेगी अपने प्रति। और इसी को ना सुनने के लिए आपने आज तक खुद को आगे बढ़ाया ही नहीं। ये भी बुरा मान जाएगा, वो भी बुरा मान जाएगा, वो भी बुरा मान जाएगा, वो भी बुरा मान जाएगा, फलाना मुझे ऐसे कहेगा, वो मुझे ऐसे बोलेगा, वो मेरे माँ बाप को ऐसे बोलेगा। और ये सब हमने अपने ऊपर इतने लाद रखे हैं कि हमने खुद को आगे बढ़ाया है। ये सारे इमोशंस आज बाहर निकाल, क्योंकि अब इस पे जब हम प्रेशर पाइप लेके पानी डालेंगे ना, तो ये सारे बाहर निकलने चाहिए। इसलिए आज थोड़ा सा खुद के साथ मंथन करना है, इन्हें बाहर निकालना है। और कितनी सफलता आप अपनी सोचते हैं होनी चाहिए कि आपका रिश्ता भी अच्छा हो, आपका पैसा भी अच्छा हो, आपकी सेहत भी अच्छी हो और आपकी आध्यात्मिकता भी अच्छी हो। क्या होंगे, आपका क्या रूप होगा जिसमें आप खुद को पूरी सफलता मान पाएंगे, और सफल बोलने पर आपको अपना ही चेहरा नजर आएगा। लिख लो, कुछ भी लिख लो, हेलीकॉप्टर लिखना है अपने पास में एसेट में, वो भी डालो। ये ब्लॉक तोड़ना है, हम हर चीज के वर्दी हैं।
एक एंकर मार्केट में बहुत भयंकर दिया हुआ है, और वो है पॉलिसी का। हेल्थ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, मरने की प्लानिंग पहले से ही। और इतना बोल दिया गया है, इतना बोल दिया गया है कि इंसान आज जीना नहीं चाहता, मरने की तैयारी कर रहा है। वो हम सबको एंकर कर दिया गया है। अब मैं उस पे भी आती हूँ। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमें लगता, पॉलिसी कराते साथ ही साइकोलॉजिकली मुझे ये पता है कि अब मुझे बीमार होना है क्योंकि मैंने पॉलिसी करा ली है, या फैमिली में किसी को बीमार तो होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये थॉट है। इसको हम ऐसे नहीं बोलते, हम जैसे बोलते हैं वो ये होता है, कोई टेंशन नहीं है, अब किसी को भी कुछ भी हो जाए मेरे पास पॉलिसी है। इट मीन्स कि मैंने अपने घर में बीमारी को बुलाया है, आओ भाई पॉलिसी करा लिए। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। और ये मार्केट में इतना फैला दिया गया है कि हर घर में बीमारी का आना लाजमी हो गया है क्योंकि पॉलिसी करा ली। साइकोलॉजिकली तो हमने तैयार कर दिया ना उन्हें। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर ना कराएं और फिर अचानक आ जाए तो। ठीक है, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। जब पॉलिसीज नहीं होती थी तो क्या हर घर में बीमारियां होती थी? बहुत से लोग सेहतमंद ही चले जाते थे। आज तो बीमार होना जरूरी हो गया। पॉलिसी, मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिसी कराना पाप है या गलत है, बिल्कुल नहीं है। अपने फ्यूचर के लिए हमेशा सोच के चलना चाहिए, लेकिन थॉट क्या जनरेट कर रहे हैं आप अपनी चीज के साथ में। पॉलिसी कराई, 1 साल के बाद ये पैसा बैंक का हो जाएगा अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो। है ना ऐसा ही? तो पैसा खत्म हो जाता है। और ये विचार क्या लेकर आता है? बैंक की जेब में तो फ्री में पैसा चला जाएगा। सिंपली मीन्स कि मेरा बीमार होना जरूरी है, घर परिवार में किसी का बीमार होना जरूरी है। इसको न्यू थॉट के साथ तैयार किया जा सकता है। वो ये कि मैं बहुत खुश होऊंगा कि ये पैसा बैंक की जेब में चला जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे इस पैसे से बैंक की ग्रोथ हो जाए। नॉट अ बैड आइडिया। मगर जब हम पॉलिसी कराते हैं और पता चले कि अगर अगर आपका इस्तेमाल इस पैसे का नहीं हुआ इस 1 साल में, तो ये पैसा बैंक को चला जाएगा, तो फैमिलीज कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं? ये विचार जो है आपकी सफलता के आड़े आते हैं, क्योंकि खूंटियां तो वहीं अटकी पड़ी हैं कि आपसे किसी को कुछ दिया ही नहीं जा रहा, दूसरे की ग्रोथ देखी ही नहीं जा रही। अब उसमें बैंक की ग्रोथ हो, बिजली डिपार्टमेंट की हो, जल बोर्ड की हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो, जिसकी भी ग्रोथ हो, वो तो हमसे देखी ही नहीं जा रही। और मेरी सफलता का एक ब्लॉक ये भी है। ठीक है, ये तो रही आज की आपकी एक्टिविटी। पर्सनली अकेले बैठ के इसे थोड़ा सा और टटोलना है, क्योंकि सवाल मैंने आपको दिए हैं।
एक नोट आप लिखेंगे जहां पर आप एप्रिसिएशन की डिमांड कर रहे हैं, वहीं पर आपके लिए है जिनसे आप तारीफ चाह रहे हैं, एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, जिस समाज से, परिवार के बंदों से, क्या उन्होंने कभी अपनी तारीफ की है? तो उनकी तारीफ से आपने अपनी वर्थ को क्यों खो दिया, या उनसे तारीफ ना मिलने पर आपने अपनी वर्थ को क्यों खोया? जब वो अपनी तारीफ भी नहीं करते थे तो आपकी कैसे कर सकते हैं? ठीक है। इसके साथ ट्रीट योर सेल्फ, योर कंप्लीट सेल्फ, आप अपने रिश्ते की, अपने सेहत की, अपने पैसे की, और अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। इसको एरोगेंस में नहीं लेना है, इसको ऐसे जनता को प्रिटेंड नहीं करना है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी सोचो मेरे बारे में, इसको एरोगेंटली नहीं बोलना है। बट इनर, डीप इनसाइड, आपको अपनी वर्थ को, अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट देना है। ट्रीट योर कंप्लीट सेल्फ विद रिस्पेक्ट, आपका इमोशन भी आपके लिए आदरणीय है क्योंकि वो आपका है, आपका विचार आपके लिए आदरणीय है क्योंकि वो आपका है, आपका शरीर आपके लिए आदरणीय होना चाहिए क्योंकि वो आपका है, आपको देन मिला है, आपको जितना भी पैसा मिल रहा है वो आपके लिए आदरणीय है। हम पैसा कम है, इससे क्या होगा, ये पूरा नहीं हो रहा, नहीं, जितना भी उतना ही तो आप डिजर्व कर रहे हैं ना, अपनी वर्थ उतनी बनाई है आपने। तो जितना भी आ रहा है वो आदरणीय है, जितना भी आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ तक, वो भी आदरणीय है। तो बड़ा बड़ा मोटे मोटे शब्दों में लिख लो कि अपने आप को हर हिस्से में रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। अब इन सारी चीजों का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से रिश्ता खराब करेंगे, नहीं। हमने रिश्ते सबके साथ सही करने हैं, लेकिन वो कैसे करने हैं ये भी हम धीरे धीरे आगे सीख लेंगे। ठीक है। इन सब के बाद जो आपके लिए एक्सरसाइज आती है वो ये आती है कि जो आपने पूर्ण सफलता का चेहरा बनाया है, उस चेहरे में आपने खुद को देखना है। फिक्स योर फेस, योर इमेज विद दैट सक्सेसफुल इमेज, जो सफलता की पूरी इमेज है। ठीक है।